सभी ईश्वानी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं इतिका शर्मा आज आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है काना का विवाह। चलिए आपको मैं बताती हूँ। एक बार प्रभु ईसा, माता मरियम और सारे शिष्य काना में एक विवाह में गए, पर महाअंगूरी समाप्त हो गई। यह बात किसी को पता नहीं थी। जब यह बात माता मरियम को पता चली तो वे परेशान हो गईं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर वे हमारी माता हैं और माता हमारी परेशानियों को हमसे पहले ही जानकर हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। माता मरियम ने यहाँ भी ऐसा ही किया। यह जानकर कि अंगूरी समाप्त हो गई है, वे प्रभु ईसा के पास गईं और उनसे कहा कि उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। माता मरियम को जब यह पता चला तो वे परेशान हो गईं और उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वे हमारी माता हैं और माता हमारी परेशानियों को हमसे पहले ही जानकर हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। माता मरियम ने यहाँ भी ऐसा ही किया। यह जानकर कि अंगूरी समाप्त हो गई हैं, वे प्रभु ईसा के पास गईं और उनसे कहा कि उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। माता मरियम को चिंता थी कि जब आमंत्रित लोगों को यह पता चलेगा कि उन लोगों के पास अंगूरी नहीं है तो सब लोग उनका अपमान करेंगे। पर तब तक प्रभु ईसा ने सभी के सामने चमत्कार करना आरंभ नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे आपको और मुझे क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। पर माता मरियम अच्छे से जानती थी कि प्रभु ईसा दयालु हैं, वे हमें मुसीबत में नहीं देख सकते। उन्होंने सेवकों से कहा कि जो प्रभु ईसा कहे वही करना। महायहूदियों के शुद्धिकरण के लिए 6 मटके रखे थे। प्रभु ईसा ने सेवकों से कहा कि मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें भर दिया। तब प्रभु ईसा ने कहा कि उन्हें से भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने जब पानी चखा तो वहाँ अंगूरी बन चुका था। पानी अंगूरी बन गया था। यह था हमारे प्रभु ईसा का चमत्कार, जो उन्होंने माता मरियम की विनती करने पर किया। दोस्तों, इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। एक तो यह हमें माता मरियम की मध्यस्थता पर विश्वास रखना चाहिए। वे हमारे मन की बात हमारे बिन बोले भी जानती हैं। और दूसरी कि प्रभु ईसा अत्यंत दयालु हैं। वे हमें कभी अपमानित नहीं होने देंगे। वे हमारा आश्रय हैं। पर एक बात हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रभु ईसा से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगली कहानी के साथ मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय। के सामने